प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि एक सुंदर अवसर, एक सुंदर शाम परमेश्वर ने, खुदावन ने हमें दी कि हम इस पेज के माध्यम से, क्राइस्ट इस हॉल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। कृपया जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अधिक लोग हमारे साथ में जुड़कर मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। मैं फिर एक बार ब्रदर कामले जी को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक ये सुंदर अवसर, एक सुंदर शाम हमें दी कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को हम दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं, भारत देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष हो चुके हैं और परमेश्वर ने भी हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों आज़ादी दी है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बातों के लिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं संसार में जिन्होंने शरीर की आज़ादी को प्राप्त किया है, लेकिन आत्मिक रूप से अभी वो गुलामी की अवस्थाओं में है। हमारा काम है हम इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग परमेश्वर से अनजान हैं, कलाम से अनजान हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनजान हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि लोग सच्ची आज़ादी को जान सकें। कृपया आप लोग हमारे साथ में अंत तक बने रहिए और इस वक्त आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि खुदावन की हुजूरी हमारे बीच में रहे और परमेश्वर अपनी आत्मा से भरकर हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो मेरे खुदावन। आपकी बड़ाई करते मेरे पिता, मेरे खुदावन। आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला मेरे खुदावन। एक शाम पिता परमेश्वर आपने हमें दी प्रभु, और पिता परमेश्वर कि पिता इस पेज के माध्यम से प्रभु जितने लोग हमें देखे सुने मेरे खुदावन, प्रभु जी सच्ची आज़ादी को जाने मेरे परमेश्वर और मिलकर हमारे साथ में आराधना को करें प्रभु। इन सब बातों के लिए आपको महिमा देते प्रभु जी मेरे खुदावन। सच में प्रभु आत्मिक आज़ादी एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है प्रभु। शारीरिक रूप से मनुष्य भले ही कितना भी कहे कि वो आज़ाद है, लेकिन फिर भी वो अब भी पापों की गुलामी में है मेरे खुदावन। लेकिन हम आपको शुक्रिया कहते हैं मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि दोनों ही आज़ादी आपने हमें दी है और एक सुंदर भारत देश रहने के लिए आपने हमें दिया है। उसके लिए धन्यवाद मेरे ईश्वराचा। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आज की आराधना से केवल 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 आपको महिमा मिले प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम कुछ गीतों को गाकर खुदावन की तारीफ को करेंगे। धन्यवाद। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। आइए इन गीतों के जरिए हम खुदावन की तारीफ करें और इस वक्त शुक्रगुजारी के हालातों में आते हुए इन गीतों के जरिए परमेश्वर को महिमा दे और खुदावन से कहे हमारे देश को तू संभाले रख। जिस प्रकार से चारों ओर परिस्थिति है, इन परिस्थितियों से हमारे देश को तू संभाले रख मेरे खुदा। मेरे देश को रखना संभाल कर, 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 देश को रखना संभाल कर। कहिए मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं नहीं तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं नहीं तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं तब यीशु
देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। शांति
यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है सारे पाप से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है सारे पाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने आई है क्षमा पाप और शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, जैसा कि हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, जैसा कि हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाइए। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद दे खुदावन का कि सचमुच में वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और वो हमें पल पल में संभालता है, चलाता है। खुदावन के पवित्र नाम को धन्यवाद देते रहें और गीतों के जरिए आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर की आराधना को करें। सचमुच में खुदा बड़ा महान है जिसने हमें पापों की गुलामी से आज़ादी दी है। आइए ये समय है परमेश्वर के जब हम कलाम को सुनने जा रहे हैं। इस वक्त प्रार्थना के साथ में बैठे और इस वक्त अपनी आंखों को कृपया बंद करें। ये समय है हम खुदावन के कलाम को जब हम सुनने जा रहे हैं, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में आए, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें कि सचमुच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान है जिसने एक सुंदर देश हमें दिया है। लेकिन प्रार्थना भी करें, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पापों से अब तक बंधनों में हैं। उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है, शरीर में ही नहीं लेकिन आत्मा में, क्योंकि वे नाश होते जाते हैं। आइए इस वक्त हम अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें और ये समय हम अपने देश के लिए दुआ को करें। अपने मुखों को खोलें
और इस वक्त अपने देश के लिए दुआ करें। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। कहिए खुदावन यीशु मसीह से, पिता जैसे हम नाश होने से बचे, जैसे हमने उद्धार को पाया, जैसे हमने आत्मिक जीवन को पाया, वैसे अब भी हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो नाना प्रकार से गुनाह और अपराधों को करते हैं और नाश होते जाते हैं। आइए इस वक्त खुदावन से उनके लिए दुआ को करें। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। शांति की बातें तुम्हारी हो जाने, ऐसी समझ उन्हें देना। हे यहोवा देश ये हमारा, अपनी शांति से भर देना। कहिए खुदा से, शांति कीजिए माँ तुम्हारी वजह में ऐसी समझ उन्हें देना। हे यहोवा दे ये हमारा, अपनी शांति से भर देना। यीशु के नाम से दुआ मैं करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मैं करती हूँ, यीशु के नाम से दुआ मैं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। सच में पिता, हम इस वक्त अपने मन से प्रभु, अपने दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु। पिता जैसे हम बचे, पिता और लोग भी बचने चाहिए प्रभु, क्योंकि पिता किसी के नाश होने से प्रभु तो खुश नहीं होता, लेकिन इस पृथ्वी पर यदि एक मनुष्य भी मन को फिरा लेता है तो स्वर्ग राज्य में बड़ा आनंद होता है प्रभु। तेरे खुदावन, हम चाहते हमारे देश में चारों ओर शांति हो प्रभु। हम चाहते यीशु मसीह तेरा नाम चारों ओर फैल जाए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, टूटे मन से मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है टूटे और पिसे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता प्रभु। इसलिए मेरे खुदावन, हम दुआ करते हैं हमारे भारत देश में जितने लोग रह रहे हैं प्रभु, इन दिनों बुरे हालात है प्रभु, बेरोजगारी की अवस्थाओं में है मेरे परमेश्वर, और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है मेरे खुदा। पापों में पड़े हुए प्रभु, नाश होते जाते पिता। हम उन सब के लिए दुआ करते मेरे खुदावन। तेरा कलाम हर एक बच्चे के पास, हर एक बुजुर्ग के पास, हर एक जवान के पास पहुँचे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर
वे लोग आशीष पाए पिता, वे नाश होने से बचे, उनका उद्धार हो मेरे खुदावन। आपने पिता अब तक हमारी सहायता की, धन्यवाद। कलाम को तेरे हाथ में सौंपते, जितने लोग सुनते हैं प्रभु सच्ची आज़ादी को वो प्राप्त करें मेरे खुदावन। और मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में केवल तेरा ही नाम है जो पापों से और बीमारियों से छुटकारा दे सकता है प्रभु, ये जान ले मेरे परमेश्वर। आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, प्रार्थना करने में आपने सहायता की, गीतों के जरिए पिता परमेश्वर आपने हमसे महिमा ली, उसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको आदर देते, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, प्रभु के नाम की प्रशंसा करता हूँ। तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ते जाए और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए, ताकि आज के वचन से, आज के कलाम से प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से आज़ादी का दिन मुबारक हो। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आज़ादी की शुभकामनाएं आप सभी को दे प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई कामिल जी का, सैमुअल कामिल जी का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार क्राइसिस ऑल पेज पर आने के लिए मुझे मौका दिया। और ऑलरेडी मैं सुबह भी बिजी था और शाम को फिर मेरी 7 से 8 बजे तक जूम पर भी मीटिंग है, तो आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है, तो मेरे पेज को आप लाइक करें और हमारे साथ हर मंगलवार को आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर बहुत सारे संदेश है, लगभग 180 के लगभग मेरे संदेश है, तो आप यूट्यूब पर भी जाए, अमन दुग्गल मेरा नाम डालें तो आप उसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वचन की वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिलती जाए। तो सभी को दिल से धन्यवाद। और एक अच्छा समय है प्रभु ने जब आपको मुझे दिया। थोड़ा पानी देना। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन की ओर जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन का, जिसने इतना सुंदर सा अवसर समय आपको मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद। और आप जानते हैं आज भारत देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक लंबा समय हमारे देश पर राज किया, देश पर उन्होंने कब्जा करके रखा। फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ, इसलिए आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि भारत के अलावा और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आज़ादी दिवस मनाया जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सच है कि आज हमारा देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। आज हमारे देश में बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस खुशी को अमीर भी और गरीब भी मनाते हैं। मैं आज एक मीटिंग्स के लिए गया हुआ था, और जब मैं मेरे घर पर आ रहा था तो मैंने देखा रोड के ऊपर जो बेचारे इतने गरीब बच्चे हैं, जिनके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, जो फुटपाथ पर रहते हैं, वो भी तिरंगा लेकर कहते हैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद। उनको ये नहीं मालूम है कि नाम है ये हम लोग 15 अगस्त या स्वतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। पर जोर से नारे लगा रहे हैं 4-4, 5-5 साल के बच्चे। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा देश पहले गुलामी में था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस जो बना रहे हैं, आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब प्रकार के लोग इस खुशी के अवसर को बनाते हैं।
और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारा देश एक लंबे समय गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी में। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और उसकी आज़ादी का जश्न बनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और ये खुशी बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति, गरीब से गरीब इंसान, अनपढ़, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, सब इंसान आज आज़ादी बनाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात सच है, आज हमारा देश आज़ाद है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और मेरी बाइबल आज़ादी के विषय में क्या कहती है, मेरी बाइबल आज़ादी के बारे में क्या वर्णन करती है, ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मेरी बाइबल मुझे बताती कि आज भी इंसान पाप की गुलामी में है। मेरी बाइबल मुझे बताती कि आज भी इंसान पाप की गुलामी में जी रहा है। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ? कैसे हम कह सकते हैं हम आज़ादी बना रहे हैं? वो उस देश की आज़ादी हुई थी। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज 15 अगस्त है, पर आज के ही दिन कई घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। 15 अगस्त के दिन लोग दारू वारू पीएंगे, शाम को लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि आज 15 अगस्त तो है, देश खुशी से मनाया जा रहा है, और बाइबल बताती है कि आज भी इंसान पाप का गुलाम है। आज भी इंसान पाप की गुलामी में जी रहा है। आज भी इंसान पाप का दास बनकर बैठा है। पाप इंसान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। आज इंसान पाप में इतना पूरी तरीके से फंस गया है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, या मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आज भी हम आज़ाद है? और मेरी बाइबल मुझे बताती है, मेरा वचन मुझे बताता है, खुदा का वचन ऐसा बताता है, बाइबल ऐसा बताती है, आज़ादी एक मनुष्य की क्या है। ये बाइबल हमें बताती है कि आज़ादी है क्या, सचमुच एक सच्ची आज़ादी है क्या। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन आप पढ़ लीजिए तो आपको सारा सब उस तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पर 34 को पढ़े। जॉन चैप्टर 8 वर्स 34। हाँ, वचन 34, यूहन्ना रचित सुसमाचार 34 अध्याय पद 8 को नहीं, पहले 34 पद को पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 34 पढ़ रहे हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 33 पद हम पढ़ रहे हैं। पढ़े। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, 34 पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। हाँ, दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, बेटा सदा रहता। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया, एक समर्पण किया अपने देश के प्रति, और अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी निकल पड़े, और महात्मा गांधी ने इस जीत को हासिल भी किया। पर आज का इंसान आज भी गुलामी में है। बाइबल ऐसा बताती है, जो पाप करते हैं वो किसके दास है? किसके दास है? इंसान जो पाप करता है वो किसका दास है? बाइबल क्या बताती है? जो पाप करते हैं वे पाप के दास है। फिर से वचन को पढ़े, 34 पद को फिर से पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। आज पाप पूरी तरीके से, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक व्यक्ति पाप का गुलाम बना हुआ है। हर एक व्यक्ति, आज छोटे छोटे बच्चे, ना मात्र 5-5, 6-6 साल के बच्चे,
मोबाइल के गुलाम बन गए। पहले के टाइम पे या हमारे टाइम पर हम बाहर खेलते थे तो माँ बाप कान पकड़कर हमको घर में लेकर आते थे, चलो घर में, चलो घर में। आज के माँ बाप बच्चों को हाथ पकड़कर बाहर छोड़ के आते, जब बाहर खेलो थोड़ी बॉडी में फुर्ती आएगी, शरीर मजबूत होगा, एक्टिविटीज करो शरीर के लिए। पर आज का बच्चा बाहर नहीं जा रहा। पहले के टाइम पे, मेरे समय पर, आपके समय पर हम दिन भर बाहर खेलते थे तो हमारे माँ बाप हमारा कान पकड़ते थे, लकड़ी मारते थे, बोलते जा घर में बैठ जा, घर में टिकता ही नहीं, दिन भर बाहर घूमता रहता है। पर आज का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के गुलाम हो गए, वे घर से बाहर नहीं निकलते। मोबाइल ने आज इंसान बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल गलत है, और मैं ये भी नहीं कहता जो मोबाइल चलाते वे गलत है, पर यह बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। आज अपने बच्चों से बर्थडे गिफ्ट में पूछो पहले, बेटा क्या चाहिए? बच्चा कहेगा पापा मोबाइल चाहिए। आज का बच्चा मोबाइल का पूरी तरीके से गुलाम हो गया है। कुछ बच्चे तो खाने से पहले कहेंगे पहले मोबाइल दो तब खाना खाऊंगा, मैं तब खाना खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा, भूखा सो जाऊंगा। मोबाइल के गुलाम। उसके बाद जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं वो पबजी गेम के गुलाम हैं। चिकन मिलता है, चिकन खाने को, मुझे ये नहीं समझ में आता वो चिकन के घर में देने के लिए कौन आता है। पबजी के गुलाम है आज के बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मोबाइल में एंटरटेनमेंट ना करें, पर इतनी तरीके से गुलाम ना बन जाए। एक छोटे से मोबाइल ने आज हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को अपना गुलाम बना दिया। एक बच्चे ने, एक सत्य घटना है, एक माता पिता ने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिलाया, उस बच्चे ने माँ बाप को ही मार डाला, बच्चों को मार डाला। मोबाइल आज पूरी तरीके से बच्चे पर कब्जा कर बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूं, बार बार फिर कहता हूं कि मोबाइल गलत है, मोबाइल को इस्तेमाल किस प्रकार से करते हो वो गलत है। आज कहीं भी जाओ, घर घर में जाओ, आज हर एक इंसान मोबाइल का गुलाम हो गया। बच्चे मोबाइल के गुलाम हो गए। घर में 3 मेंबर होंगे तो पति अपना मोबाइल लेकर बैठा है, पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठा है, बेटा अपना मोबाइल लेकर बैठा है। खाना खाते समय भी मोबाइल, वो खाना यहाँ की जगह यहाँ घुस रहा है, मुंह में क्यों नहीं जा रहा? मम्मा मेरा मुंह बंद हो गया। अरे बेटा मुंह अपनी जगह पर है, पर तू तेरी नजर कहीं और है। अब आते उसके बाद 25-30 साल के लड़के जो नशे के गुलाम हैं। हर एक इंसान 25 से 20 से 30 साल की उम्र के जितने भी यंग मैन हैं, जवान बच्चे हैं, वो पाप के गुलाम हैं, ड्रग्स के गुलाम हैं, गांजे के गुलाम हैं, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट के गुलाम हैं। एक छोटी सी सिगरेट, एक इतनी सी सिगरेट, सोचो 5-6 फुट का जो इंसान होता है उसको भी वो सिगरेट, बीड़ी जो उसको गुलाम बना कर रखते हैं। उसके बगैर उसको बाहर जाने को नहीं होता है। और गांव में तो लोग ऐसा कहते हैं जब तक सुट्टा ना मार लेना तो साहब बाथरूम ही नहीं आता हमारा। अब बताओ इनके सुट्टे से बाथरूम का क्या कनेक्शन हो गया? जिन जो पेशेंट जिनको सालों कई महीनों तक जिनको पोटी की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लगा ये सिखाने के लिए उनके पास भेज दो, एक दम मारो पोटी ही चालू है। लोग ऐसा कहते हैं यूपी की साइड में दम मारने से गम निकल जाता है, जितना दम मारोगे उतना गम निकलेगा। वाह तेरी सिगरेट। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। आज बीड़ी के थोड़ी सी एक मेरी उंगली के समान एक बीड़ी होती है जिससे इंसान उसका गुलाम हो गया। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ खराब होती है, तो भी इंसान उसका गुलाम है। तो फिर कैसी हम झूठी आजादी बना रहे हैं? अंग्रेजों की आजादी तो हो गई है, ये बात सच है, ये सत्य बात है। क्या हमारी आत्मा की, हमारे शरीर की आजादी है अभी तक? तो कौन सी हम आजादी के लिए हम खुशियां मना रहे हैं? सिगरेट
का पैकेट इंसान को गुलाम बना रहा है। दो दोस्त के बीच में एक सीक्रेट रोरी है, दो दोस्तों के बीच में एक सीक्रेट रोती है, और सीक्रेट क्या कहती है, दोनों दोस्त इधर से वो रजनीकांत के समान नाक में से धुआं निकल रहा है, कान में से निकल रहा है, ये एक सुट्टा मारता है, ये उसको सप्लाई कर रहा है, उधर से वो पीता है, ये इसको सप्लाई करता है। सीक्रेट कहती है तुम दोनों मिलकर मुझे चूस रहे हो, एक समय ऐसा आएगा मैं तुम दोनों को ही चूस लूंगी, खत्म कर डालूंगी मैं तुम्हें। मैं कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इंसान अंग्रेज की गुलामी से तो आजाद हो गया, पर पाप की गुलामी से आज भी आजाद नहीं है। बाहर जाके देखो, जवान बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, अपने हाथों में इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, माता पिता परेशान है उन्हें, और उस घर में कोई आज़ादी नहीं होती है। मेरा करीब का एक परिवार है, बहुत करीब के हमारे करीब के लोग हैं, 2 महीने तक अपने लड़के को माँ इतनी परेशान है, परिवार इतना परेशान है कि 2 महीने तक उसे नशा मुक्ति में छोड़कर आए। 2 महीने तक नशा मुक्ति का मतलब है कि नशे से मुक्त करके वे भेजते हैं, पर मैंने तो आज तक जैसे कोई मुक्त फ्री होता नहीं देखा, उल्टा जाके और फंस गया वो जाके, मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। अब मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं, जब मैं प्रभु में नहीं था, अब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह, अरे मेरे दोस्त नशा मुक्ति में गए, वे तो उल्टे और बिगड़ के आए, बोला फ्री होने के लिए गए थे और बिगड़ कर आ गए, वहाँ खुद गए और दूसरे और ना दिए। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो फिर आप और मैं किस प्रकार की आज़ादी बना रहे हैं। आज इंसान पूरी तरीके से पाप का गुलाम है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आज इंसान पाप का गुलाम है। जो यीशु ने जो कहा तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है वो। हम पाप की गुलामी में जी रहे आज भी। वे विचार का पाप पूरी तरीके से फैला हुआ है। लोग अपने हार्मोन्स चेंज करा रहे हैं, लड़की शादी कर रही हैं, लड़कियां शादी कर रही है, पुरुष शादी कर रहे हैं। फिर हम तक है मेरा देश मेरा मुल्क आजाद। भैया देश तो आजाद हो गया है, पर आप आजाद नहीं हुए अभी तक। आप आजाद नहीं हुए। देश आजाद होकर 75 साल हो गए हैं, पर हम आजाद अभी भी नहीं है। क्यों हम झूठा नाटक करते कि मैं आजाद हूँ? क्यों हम झूठा ड्रामा करते हैं मैं आज़ाद हूँ? आज कितने घरों में आज भी गुलामी है, आज कितने घरों में आज भी लड़ाई झगड़े हैं, आज कितने घरों ने इस नशे को बर्बाद कर दिए। नशे के कारण कितने घर बर्बाद हो गए, इस नशे के कारण पति पत्नी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, इस नशे के कारण भाई भाई में दरार आ गई है, इस नशे के कारण राज्य में दरार आ गई है। हम रोते हैं, हम कहते हैं हम आज़ादी है, हम आज़ादी हो गए। आज़ाद नहीं हुए, आज भी हम पाप के गुलाम हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में ऐसा लिखा है, यीशु ने प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या आप अपने शरीर के द्वारा क्या प्रभु की महिमा कर रहे हैं? प्रेरित पौलुस ने कहा है, 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। आज इंसान अपनी देह के द्वारा पूरी तरीके से पाप करता है। देह के द्वारा शारीरिक रिलेशन के कारण इंसान पाप कर रहा है। फिर हम कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो ये आज़ादी नहीं है। मेरी बाइबल मुझे बताती है, पवित्र कलाम ऐसा बताता है। यीशु ने कहा है, वचन कहता है जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। आज पाप ने बच्चे
बच्चे से लेकर 70-75 साल का बुजुर्ग इंसान के ऊपर आज पाप बुरी तरीके से उनके ऊपर हुकूमत चला रहा है। बच्चे से लेकर 70-75 साल के इंसान के ऊपर आज पाप पूरी तरीके से उनके ऊपर हुकूमत चलाता है। आज पाप ने उनको गुलाम बना दिया है। इससे तो अच्छा कोई जानवर है। जानवर के सामने एक सिगरेट लो और गधे को दो, ए गधे सिगरेट पी। गधा सिगरेट पीता है कभी? डोंकी पीता है क्या कभी गधा? तो चलो सिगरेट को छोड़ दो, तम्बाकू लो, रगड़ के मस्त मसाला मार के फटका मार के, ए गधे ले तम्बाकू खा। फिर गधा पता क्या बोलते हैं? कौन गधा? तू गधा है मैं गधा? अरे मैं गधा हूं, मैं तम्बाकू नहीं खा रहा, मैं तो गधा नहीं, और तू गधा है। आज इंसान गधे जैसी जिंदगी जी रहा है, तम्बाकू खा रहा है। पूरी तरीके से तम्बाकू खाने से कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है। देखो वो कागज की पुड़िया पे भी लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है, कैंसर। लोग बोलते सरकार क्यों बनाती है? सरकार सावधानी भी तो कर दे भाई। सरकार, ये बात मैं खुद है, क्योंकि सरकार बनाती है गुटखा तम्बाकू। सरकार बड़ी चालाक है। सरकार अपना हाथ में धोना जानती है, बना के बाजार में भेजेगी भी और पीछे लिख देगी खाने से कैंसर होगा। सरकार बड़ी चालाक है। सिगरेट का पैकेट बाजार में बिकेगा 100-200 रुपए का, और लिखेंगे इसके पीने से कैंसर, फेफड़े खराब हो जाएंगे। सरकार बड़ी चालाक है। दारू की बोतलें बिकती है, इसको पीने से फेफड़े पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। तो सरकार के ऊपर दोष मत लगाओ। सरकार तो चट भी अपनी पट भी अपनी, सरकार दोनों काम कर रही है। फिर भी आज हम गुलाम हैं। मैं मेरे एक अच्छे मेरा दोस्त, अब तो नहीं हो, प्रभु में नहीं था, मैं वो भी प्रभु में नहीं था, बहुत करीब का दोस्त था मेरा, बहुत करीब का दोस्त था। जब उसने दुनिया छोड़ी, जब वो मर गया था, जब मैं मुंबई में आ गया था, प्रभु को मैंने जाना, तो मैं कई दिन तक मुझे उसकी बातें याद आती थी। बहुत करीब का दोस्त था मेरा, और वो इस प्रकार शराब का गुलाम हो गया था कि उसको शराब के बगैर कुछ समझ में ही नहीं आता था। उठते इसको शराब चाहिए, शराब नहीं मिली तो झगड़ा चालू, माता पिता को गालियाँ दे रहा, गंदी गंदी गालियाँ देता था माता पिता को कि मुझे शराब के लिए पैसा चाहिए। आज ना जाने जो घटना उस समय हुई थी, आज ये घटना आज भी है। आज बच्चा इतना बुरी तरीके से गुलाम है नशे का, मोबाइलों का, बड़े लोग पाप के गुलाम है। यही हमारे उल्लासनगर में एक 20 रुपये के पीछे, एक गांजा पीने वाले इंसान ने 20 रुपये के पीछे एक इंसान की जान ले ली। 20 रुपये के पीछे, क्योंकि वो गांजा पीने वाला था। गांजा पीने वाला, उसके साथ पैसे नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन में किसी के पास पैसे ही नहीं है, काम नहीं है, तो लोग पैसा कहाँ से आएगा। पर ये नशा करने वाला लोग कुछ समझ में नहीं आया। वो इंसान बेचारा चाय की दुकान पर काम कर रहा था, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। जो जिस शख्स ने उसको चाकू मारा, वो नशे का गुलाम था। वो उसको गांजे की उड़क लग रही थी पीने की, पैसे नहीं है, क्योंकि गांजे की पुड़िया 20-25 की मिलती है। अभी आप बोलेंगे भाई आपको कैसे पता? मेरा दोस्त है, खारघर में ही है, इंस्पेक्टर है वो। जब उसने दिन रेड मारी थी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन से मिलने के लिए गया था, तो उसने मुझे दिखा इतना सारा गांजा पकड़ कर लाए गए, नहीं तो रेड मारी उसने, और पुड़िया। तो मैंने पूछा ये है क्या? देखो मेरे को बोलता है मतलब ये पुड़िया है गांजे की, इसमें आधा तो खाद कूड़ा है और गांजा इतना सा रहेगा, खाद कूड़ा इतना, उसको मिला कैसे कर देंगे, लगे तो गांजा है। जो शख्स बेचारा पूरा दिन मेहनत कर अपने घर जा रहा था, पीछे से एक आदमी आया और चाकू लिया, उसके पीछे से मारा, 20 रुपये के पीछे उसकी जान ले ली। आज का इंसान इस प्रकार से पाप का गुलाम है। तो फिर क्यों हम आज़ादी का नाटक करते हैं? क्यों हम दिखावा करते हैं? क्यों हम लोगों को दिखाने के लिए आज इधर ये वाइट कपड़ा पहन लेते, ये स्टार लगाया, ये स्टार लगाया? स्टार लगाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए आज़ादी बना रहे हैं। देश तो आज़ाद होकर पुराना हो गया है। क्या आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं? एक वचन पढ़ ले तो आपको पूरी सब तरीके से समझ में आ जाएगा मेरी बाइबल आज़ादी के बारे में क्या कहता है, मेरा यीशु मसीह आज़ादी के बारे में क्या कहता है। पढ़ लीजिए। अब इसका 8:32 पद को पढ़े, 8 उसका 32 पद। अब तुम सत्य को जानोगे। यीशु ने कहा
तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का आने का उद्देश्य ये है, वो बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को पाप से आजाद करने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह इसीलिए आया है कि लोगों को पाप से आजाद करने के लिए। इंसान अपनी आजाद, एक इंसान खुद को आजाद कभी नहीं कर सकता। एक इंसान को आजाद करने के लिए खुदा को स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आना पड़ा, ताकि जो कोई उसका नाम लेगा निश्चय वो उद्धार को पाएगा। ये एक आजादी है, यीशु के नाम में आजादी है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं यीशु में जाने से पैसा मिलता है। एक दिन कल परसों मेरा साला कह रहा था, अमन पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, सच बताना। मैं बोला पैसा मिलता तो मैं 7 बजे उठ के 52 किलोमीटर तो क्यों गाड़ी चला के 8 घंटा मजदूरी करके हूँ। मजदूरी तो नहीं करता, मैं फिर भी काम करता हूँ। मैं बोला यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। मैं पहले भी दुर्गल था, आज भी दुर्गल हूँ, पर यीशु मसीह हाँ पाप का इलाज करता है, जीवन बदलता है, उसके नाम से उद्धार होता है। जो कोई उसका नाम लेता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गवार हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, वो कोई भी रहने दो, जो कोई उसका नाम लेता है निश्चय वो उद्धार को पाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरा यीशु मसीह पापी को मारने आया है, पर पापी को बचाने आया है। ये था गोस्पल, सुसमाचार। मैं भी पाप का गुलाम था, मैं भी गांजा पीता था, प्रभु में नहीं था जब मैं भी शराब का सेवन करता था, पर मैं इतना आदी नहीं था जैसे आज के इंसान आदी हैं पूरी तरीके से। जब मैंने 2006 में या 7 में मैं बंबई आया था, प्रभु को पूरी तरीके से समझने के लिए मैंने 3 साल लगा दिए, और 3 साल के बाद जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया तब मैं समझ गया कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह तो पापों का इलाज है। अर्नस मल ने गीत गाया, ला इलाजों का इलाज मसीहा है। जो कोई उसका नाम लेगा निश्चय वो उद्धार पाएगा। वापिस 32 पद को फिर पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 33 पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें पूरी तरीके से आजादी देगा। ये है सच्ची आजादी। यदि आज आप पाप के गुलाम हो, यदि आज आप नशे के गुलाम हो, आज पाप को आप छोड़ना चाहते हो, आप चाहते हैं ये पाप मेरे जीवन से चला जाए, आप चाहते हैं कि मैं पाप की गुलामी से आजाद आ जाऊं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, मुर्दा मुर्दे को नहीं बता सकता, पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, जो खुदा है यीशु मसीह है, वो पाप का इलाज है, वो पाप का इलाज है। मैं आपको रियली घटना बता रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। इस घटना को यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको एक आजादी क्या है प्रभु आपको बताएगा। यूएस में, भारत देश में एक बड़ी घटना घटी। एक बड़ी घटना घटी यूएस में, भारत देश में एक बड़ी घटना घटी। एक बहुत बड़ा आरोपी था, उसके ऊपर कई केस उसके ऊपर थे, और वो वांटेड था, गुंडा था, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा गुंडा था। जब उसको कोर्ट में लाया गया, उसके ऊपर बेशुमार को केस थे, और उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, जब उसकी फाइलें खोली गई तो उसके ऊपर कई केस उसके ऊपर थे। तो सरकार ने, वकील उसके पास नहीं था, क्योंकि उसकी तरफ से कोई वकील नहीं था। सरकारी वकील ने उसके सारे अगले पिछले सारी बातें सरकार को पता लगी, तो जज ने एक फैसला सुनाया। जज ने एक फैसला किया कि इस शख्स को
फांसी की सजा दे दो। आज फांसी की सजा नहीं है, ज़्यादा उम्र कैद की सजा है। आज के समय में ज़्यादा उम्र कैद की सजा है। पहले के टाइम में फांसी देते थे लोगों को। आज बड़ा कम सुनने में आता कि एक इंसान को फांसी दी जाती है या तो उसको उम्र कैद दी जाएगी। और जेल के अंदर एक इंसान के काम भी देखे जाते हैं, जेल के अंदर क्या काम कर रहा है। इस इंसान को फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी सरकार ने। और ये घटना कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। मैंने एक बड़े प्रभु के दास के मुख से ये घटना सुनी थी। उसको जब जेल में कोर्ट से लेकर जब उसको जेल में छोड़ने के लिए जा रहे थे पुलिस वाले, तो बाहर ट्रैफिक लग गए वहां पर। तो पुलिस वाले ट्रैफिक को हटाने के लिए वैन में से उतरे तो इस आरोपी के हाथ में हथकड़ियां हैं और 2 पुलिस वाले उसके पास बैठ गए और कुछ पुलिस वाले जाकर ट्रैफिक को हटाने लगे। तो ये 2 पुलिस वाले जो उसके पास में बैठे थे तो ये देखने लगे अभी तक 7 लोग नहीं आए। तो ये भी साथ में एक जन बोला तू गाड़ी के अंदर रुक, मैं देख कर आ रहा हूँ। तो ये भी चला गया। तो वो बोला साहब वैन में बड़ी गर्मी हो रही, तो मैं तो कहाँ भागू, मेरे तो हथकड़ी है। तो बोला ठीक। तो इस व्यक्ति को लेकर वे बाहर रोड के पास खड़े हो गए और पुलिस वाले ट्रैफिक को हटाने लगे। तो उसने, जो वो आरोपी है, उसने एक ऐसा पेपर देखा रोड के किनारे। एक ऐसा एक पेपर था और उस पेपर पर लिखा था जीसस नाम लिखा था, उस पर यीशु नाम लिखा था। इंग्लिश में जीसस और हिंदी में यीशु। तो वो आरोपी ने वो उठाया और उठाने के बाद में बोले यीशु, कितना प्यारा नाम है यीशु। वो बार बार वो छोटे से कागज पे यीशु का नाम लिखा था, जीसस लिखा था। क्योंकि भारत देश में हिंदी नहीं है, इंग्लिश चलती है, मैं इसको हिंदी का वर्णन कर रहा हूँ। उस समय उसने जीसस कर रहा था वो, पर वो यीशु बार बार मैं उस पेपर को पढ़ रहा, यीशु वो पेपर को पढ़ा ही जा रहा, बार बार उसको पढ़ता इतना उसके अंदर एक अलग सा उसके अंदर परिवर्तन सा, बार बार मैं कह रहा यीशु। तो पुलिस वाले आए, बोले ये क्या कर रहे हैं। तो उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा जिसपे यीशु लिखा हुआ, वो बार बार कह रहे हैं यीशु। एम्बुलेंस के अंदर बिठाए उसके 4 पुलिस वाले उसको लेकर अंदर बैठे। तो पुलिस वाले अपने बात करे, बार बार मैं करे जा रहे यीशु। वो ऐसे ही करे जा रहे। तो पुलिस वाले बोले थोड़ी देर पहले तो इसको मैं अच्छा खासा छोड़ के गई, हो क्या रहे इसको। तो पुलिस वाले क्या हो गया। बोले नहीं यीशु। पुलिस वाले सुन क्या तेरे को यीशु, ये हर बात में यीशु करे जा रहा। इसको जेल में छोड़ने के लिए गए। तो जेल से जब बाहर उतरा तभी भी यीशु कहे जा रहा। जेल के अंदर लेके गए जेलर के पास, तो यीशु करे जा रहा। तो लगता है इसकी पागल तो नहीं हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया। इसके मुख से जितनी बार ये सांस ले रहा है उतनी बार इसके मुख से यीशु का नाम निकल रहा है। यीशु, क्योंकि इसने उससे पहले इसने कोई नाम पढ़ा ही नहीं। और यीशु, अभी सारे हैरान हो गए कि हो क्या गया इसको। उसके बाद बोला लगता है ये मेंटल हो गया, पागल हो गया, पागल। तो इसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में इसके सारे टेस्ट कराए गए, सारी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। बोला हो क्या गया फिर इसको। अस्पताल में जो टेस्ट कराए इस डॉक्टर यीशु यहाँ पे वो लगा, इसका ब्रेन देखा, उसका दिमाग तो खराब नहीं होगा, इसको भेजा भी देख रहा हूँ। पूरी बॉडी को चेक कर रहे उसकी सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी चेक कर दी। ये बार बार मैं डॉक्टर से पूछ रहे क्या हो गया, ये यीशु कह रहा है। नर्सेस पूछ रही है तो यीशु कह रहा है। सीटी स्कैन हो रहा है तो यीशु कह रहा है। ये पूरी तरीके से यीशु करे जा रहा है। वापिस कोर्ट में इसको पेश किया गया। कोर्ट में कटघरे में ये खड़ा है तो बार बार मैं कह रहा यीशु करे जा रहा। तो जज, कोर्ट में बैठे हुए लोग, वकील, सारे हैरान हो गए। कुछ दिन पहले ये आदमी इतना खूंखार था, इतना खतरनाक था, जिसको फांसी की सजा दी गई है।
अचानक ये पागल कैसा हो गया? और ये कह रहे यीशु 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु। तो सरकार, मालूम है, सरकार पागल इंसान को कभी फांसी नहीं देती है। सरकार पागल इंसान को फांसी नहीं देती है। फैसला निकला, आपस में कमेटी बैठी, पुलिस अधिकारी, एएसपी, डीएसपी सब बैठे, कमिश्नर, एसएचओ सब बैठे, वकील, जज सब बैठे, तो सब ने मिलकर एक तोड़ निकाला, एक तोड़ निकाला। इसको खड़ा करके रखा। ये आपस में मीटिंग हुई और ये उनकी मीटिंग, वे आपस में बात कर रहे हैं। ये बार बार में कहे जा रहे हैं यीशु 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 यीशु। आपस में जब मीटिंग हुई, जजमेंट हुआ, मालूम है एक अलग से भी एक मीटिंग होती है, एक होती है कोर्ट की मीटिंग, एक अलग मीटिंग हुई। और उस अलग मीटिंग में एक फैसला निकला कि इसको रिहा कर दो, इसको आज़ाद कर दो, क्योंकि पागल इंसान को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। जो व्यक्ति फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो व्यक्ति कुछ सालों के बाद मरने वाला था, अचानक उसके जीवन में यीशु का नाम आ गया, अचानक उसने यीशु को ग्रहण कर लिया। और बाइबल में इतिहास ऐसा बताता है, जिसको जो गुलाम था, जो जेल में था, जो बंधुआई में, गुलामी में फंसा हुआ था, जब उसके जीवन में यीशु का नाम आ गया, एक यीशु के छोटे से जीसस का जो वर्ड, जीसस का नाम वहाँ पर लिखा था, उसी नाम ने उसको रिहाई दे दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपका परिवार आज भी गुलामी में जी रहा है, यदि आप गुलामी में जी रहे हो, यदि आपका परिवार गुलामी की दशा में फंसा हुआ है, आप खुद गुलाम की दशा में फंसे हो, आप पाप के में फंसे हुए हो, यदि आप उनसे बाहर निकलना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार पाप की गुलामी में से बाहर निकल जाए, यदि आप चाहते हैं कि मैं पाप की गुलामी में से बाहर निकल आऊं, तो दुनिया का नाम लेना बंद करे, दुनिया बनाने वाले का नाम ले। जब आप उसका नाम लेते हो तो वो आपको आजाद करता है, रिहा करता है। हालेलुया। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये व्यक्ति ने यीशु का यीशु करे गया, और कहाँ इसको फांसी की सजा दी जा रही थी और कहाँ ये व्यक्ति रिहा हो गया। कहने का अर्थ है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे, आप यीशु का नाम ले, प्रभु का नाम ले, अब प्रभु आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक आज़ादी है, ये सच्ची आज़ादी है। और सच्ची आज़ादी इस दुनिया में कोई लेकर नहीं आया है। सच्ची आज़ादी खुदा लेकर आया है, यीशु लेकर आया है। यीशु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य यही है, मार्गदर्शन यीशु है, बिना उसके द्वारा हम पिता के पास नहीं जा सकते। इसीलिए आप चाहते हैं आपके बच्चे पाप में जी रहे हैं, आपके बच्चे पाप के गुलाम हैं, आपका पति पाप का गुलाम है, आपका परिवार पाप का गुलाम में जी रहा है, तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को महंगे से महंगा मोबाइल देने से अच्छा अपने बच्चों को खुदा का वचन दो, बाइबल दो उनको। ये बाइबल उनके लिए जीवन में आज़ादी को लेकर आएगा। मेरे मोबाइल पर किसी ने एक फ़ोटो भेजा, एक फ़ोटो था, एक बाइबल ऐसा इतनी बड़ी बाइबल था, ऐसे करके बाइबल थी, और उस बाइबल में से, ये मेरी बाइबल है, ऐसे बाइबल थी, बाइबल की ये पीछे की साइड में ऐसे आदमी थे जो पूरी तरीके से जंगली जैसे दिख रहे, और बाइबल के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, तो वे इंसान बन रहे हैं, मतलब एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, जान लेते हैं एक मात्र सच्चा छुड़ाने वाला केवल यीशु है, और जो कोई यीशु का नाम लेता है निश्चय वो उद्धार को पाता है। आप यीशु का नाम ले, यीशु आपको आज़ादी देगा पाप से। केवल यीशु आज़ाद करता है। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय नहीं था क्योंकि मेरा एक मीटिंग और चालू होने वाला है, इसीलिए मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। आप अपनी आज़ादी को बनाए रखें, आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, आज़ादी को बनाए रखें। उसके लिए आप गलातियों की पत्री 5
एक पद पढ़ लेना जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपनी आज़ादी को बनाए रखो, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखो, पाप में ना जाए, क्योंकि यीशु आपका इलाज है। इसलिए यीशु पर विश्वास करें। मात्र सच्चा केवल यीशु ही है, क्योंकि यीशु मसीह आज और कल युगानु है, वो कभी नहीं बदलता है। इसीलिए जो कोई उस पर ना विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, परंतु वो अनंत जीवन पाता है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु का नाम ले और प्रभु की ओर से आप अपने जीवन में आज़ादी को पाए। तो सो गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।